understand. Today my topic of lecture is Kawasaki disease. तो कावासाकी डिजीज का नाम कावासाकी क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो है जापान के एक फिजिशियन थे जिनका नाम कावासाकी था। पूरा नाम क्या था? टोशीसाकू कावासाकी। ये टोशीसाकू कावासाकी जो है ये जापान के जो है एक पीडियाट्रिशियन थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे, बच्चों को देखते थे जो है। और ये 5 साल से कम बच्चों को ये बीमारी होती है। 5 इयर्स से कम बच्चों को ये बीमारी होती है, ठीक है। बिलो 5 इयर्स, 4 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को, ये इन्हीं के नाम से इस बीमारी का खोज जो है टोशीसाकू कावासाकी जो जापान के पीडियाट्रिशियन थे, इन्होंने इसका डिटेल रिसर्च किया था, स्टडी किया था। और ये 1967 की बात है जो है इनका रिसर्च पेपर में हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे थे जो 5 साल से कम थे और उन्होंने देखा कि बच्चे के बॉडी के जितने ब्लड वेसल थे, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, सब में इंफ्लेमेशन हो गया था। वैस्कुलाइटिस हो गया था। वैस्कुलाइटिस मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो उस बच्चे के जो है, जो जापान के बच्चे थे, बहुत से पेशेंट आए थे, बच्चे पीडियाट्रिक पेशेंट आए थे, तो उनको बॉडी के जितने भी आर्टरी, वेन, कैपिलरीज थे जो है सब में इंफ्लेमेशन हो गया था, जो है वैस्कुलाइटिस हो गया था। और खास तौर से कोरोनरी आर्टरी, जो दिल का जो है आर्टरी था, कोरोनरी आर्टरी में जो है तो उसमें इंफ्लेमेशन हो गया था, ठीक है। तो ये मतलब इसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर क्या है कि पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स में इंफ्लेमेशन हो जाता है, जिसको वैस्कुलाइटिस कहते हैं। और फीवर भी, बुखार भी चढ़ता है, फीवर भी जो है एक काज है। और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, जो गर्दन का लिम्फ नोड है, गिल्टी जो है, ठीक है। तो बच्चे का जो है, जो गर्दन की गिल्टी थी जो है, उसमें भी जो है इन्लार्जमेंट होता, स्वेलन यहाँ पर जो है सूजन मतलब दिखाई पड़ा जो है, ठीक है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी और रैशेस, दाना भी जो है, ठीक है। रैशेस भी यहाँ लिप पर है, लिप पर, होठ पर, चीक पर, जेनाइटल एरियाज पर, और यहाँ पर हाथ पे यहाँ पर भी रैशेस, ठीक है, दाना। ऐसे उभार एलिवेशन जो है, म्यूकोकुटेनियस जो है, ठीक है, रैशेस म्यूकोकुटेनियस यानी होठ पर भी यहाँ दाना निकला और स्किन पर भी, और खास तौर से उस स्किन पर जो हाथ का, पाम का स्किन था और जो पैर का, सोल का स्किन था। तो यहाँ पर जो है रैशेस आए, होठ पर भी यहाँ पर रैशेस आए, और जेनाइटल ऑर्गन्स जो था वहां पर भी रैशेस आए। तो इसको म्यूकोकुटेनियस जो है लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। देखो म्यूकोकुटेनियस में कि म्यूकस मेम्ब्रेन, ये होठ जो देख रहे हो, यहाँ पर भी रैश आया, म्यूकस मेम्ब्रेन है ये। और कुटेनियस मतलब स्किन पर भी रैश आया, ये हाथ की हथेली का जो स्किन है यहाँ पर भी, और पैर, सोल ऑफ फुट, वहां पर भी रैश आया। तो म्यूकोकुटेनियस और लिम्फेडिनोपैथी, पैथी में डिजीज होता है, और लिम्फेडिनो मतलब लिम्फ नोड, यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है, गर्दन की जो गिल्टी होती है, यहाँ पर भी स्वेलिंग आ गई है, जिसका उन्होंने पहले नाम रखा, ठीक है, म्यूकोकुटेनियस लिम्फेडिनोपैथी सिंड्रोम। तो दिस कावासाकी जो है, ये बाइक का नाम नहीं है, ठीक है, बाइक भी है, लेकिन यहाँ पर एक कावासाकी जो है, ठीक है, ये एक पीडियाट्रिशियन थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे जो है, ठीक है, माहिर अतफाल थे। माहिर अतफाल, अतफाल का मतलब होता है बच्चा, चिल्ड्रेन, ठीक है। अलिफ तो फेक अलिफ लाम, तो माहिर अतफाल थे, उनका नाम था टोशीसाकू कावासाकी। ये जापान के टोशीसाकू कावासाकी जो 1967 में जो है मतलब ये मतलब स्टडी किए। और इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हार्ट में जो है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसका जो डायलेटेशन होता है, बाद में क्या होता है, डायलेटेशन होता है, जिसको कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म मतलब होता है डायलेटेशन ऑफ द आर्टरी। कोई भी आर्टरी अगर बॉडी का जो है वो डायलेट हो जाए तो उससे एन्यूरिज्म, ठीक है। और जो मायोकार्डियम हार्ट का जो है, जो बीच
चीज का लिए होता है, एपिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम नोन एज मायोकार्डाइटिस, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, यानी कि जो है बच्चों में जो है, ठीक है, ये अगर कावासाकी डिजीज हो गया है तो आने वाले वक्त में बच्चा जो है दिल का मरीज हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगी। एक्वायर्ड मतलब हासिल, तो दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ द एक्वायर्ड हार्ट डिजीज इन द चिल्ड्रन इन डेवलप्ड कंट्रीज। जितने भी विकसित देश है, अमेरिका, जापान, ठीक है, और जितने भी इंग्लैंड और जर्मन वगैरह हैं, वहां के बच्चों में ये AHD पाया जाता है, एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। और इसका काज क्या है? कावासाकी डिजीज। कावासाकी जो जापानी पीडियाट्रिशियन से जो है, अगर ये किसी बच्चे को हो गया है तो उसको दिल की बीमारी भी हो जाएगी, उसको AHD कहते हैं। और एक CHD होता है, CHD मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्री, विकासशील देश में भी होता है और विकसित देश, दोनों में जो है ये बराबर है। कंजेनाइटल जो पैदाइशी तौर पर जो है बच्चे दिल की बीमारी लेके आते हैं, उनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और ये कावासाकी जो काज होता है, ये क्वाड हार्ट डिजीज, ये खाली डेवलप्ड कंट्री में होता है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।